गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम ऑफ टू। इट्स चारू गुप्ता। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। सो गाइस, यहाँ पर रुद्राक्षी झूला झूल रही हैं, जो कि आप देख सकते हो। क्योंकि मैं वर्क कर रही थी और इनके फादर थे नहीं, तो फिर इनको झूले में बिठाया गया था जिसकी, और ये झूले को काफ़ी इन्जॉय भी करती हैं। अगर आप इनको तेज़ तेज़ झोंटे दोगे तो खूब एंजॉय करेगी, हंसेगी, खेलेगी। और जैसे ही झूले स्विंग करना बंद कर देगा तो ये रोने लग जाती हैं, निकल कर भागती हैं। तो ये यहाँ झूला में झूल रही थी और मैं यहाँ पर कपड़े फोल्ड कर रही थी। क्या है? सो उधर मैंने इनको बिठा दिया था, ये अपना झूलने में लगी हुई थी। मैं यहाँ पर कपड़े वगैरह फ़ोल्ड कर रही थी, और जो कपड़े मैं फ़ोल्ड करती हूँ तो मैं एक सीरीज़ में लगा देती हूँ। जो जिस अलमीरा के होते हैं वो उसी के अलमीरा को खुलते ही, तो सीरीज़ में होते हैं तो एक साथ ही अंदर चले जाते हैं। क्योंकि रुद्राक्षी को डिस्टर्बेंस होता है, वो मैग्नेट आवाज़ करती है काफ़ी खोलने पर, और ये जग जाती हैं काफ़ी बार, तो इसी प्रॉब्लम से जग जाती हैं ये। और उस वजह से मैं एक सीरीज़ में लगा देती हूँ। अगर ये सो भी रही होती है तो फिर मैं अंदर जाती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जैसे ही अलमीरा को ओपन करूँगी वैसे ही ये उठ जाएगी। तो यहाँ पर ये इनका जोटा बंद हो गया था, अब ये यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही हैं। तो फिर मैंने इनको ज़ोर से दिया जिससे कि ये झूलती रहे और इन्जॉय करती रहे। अब देखो किस तरीके से ये खेल रही है। और जब इनको नींद आती है, मतलब इनको सोना होता है, तो ये यहाँ पर सो भी जाती हैं। और यही होगा इसमें कि ये झूलते झूलते सो जाती है। देखिए, मैं वहाँ पर कपड़े लगाने के लिए चली गई थी, कमरे की झाड़ू वगैरह लगाने रही थी। इतनी देर में यहाँ पर सो भी गई थी। अब फिर बुरा तो लगता ही है कि बच्चे को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते हैं, हम अपने काम में लगा रहते हैं कि काम कर लें, बच्चे का नहीं देख पाते। जो उनको डिज़र्व करते हैं वो लोग, वो चीज़ हम नहीं दे पाते बिकॉज ऑफ काम। सो अब मैं यहाँ पर अपना समेट गई थी, झाड़ू पोछा कर गई थी। रुद्राक्षी को मैं अंदर लाकर सुला दूँ, उस वजह से फिर मैंने यहाँ पर बेडशीट्स वगैरह निकाली थी। 2 बेडशीट्स निकाली थी अपने लिए। और ये वाली बेडशीट जो मैं ओपन कर रही हूँ, ये आई थिंक मेरे को वहाँ से मिली थी। जहाँ तक मुझे याद है, गोल्डन जुबली हुई थी अम्मा बाबा की, जो छोटे अम्मा बाबा होते हैं उन लोगों की गोल्डन जुबली में मिली हुई थी। अब कहते तो बॉम्बे डाइन की हैं, पता चले यूज़ करने पर कैसी निकलती हैं ये। और एक बेडशीट मिली थी मामा जी के यहाँ से, उनके लड़की की शादी में जो भात वाला प्रोग्राम होता है उसमें मिली थी। तो ये भी मैंने निकाल ली थी, थोड़ा डिफरेंट कलर था जो मेरे पे था नहीं। तो इनको यूज़ करके पता चलेगा ये किस तरीके से निकली है। कहीं कहीं तो गोल्डन जुबली बन जाती है बहुत। अब आजकल के टाइम में मुश्किल है कोई इतना लॉन्ग लाइफ जिए गोल्डन जुबली बनाने वाली। और फिर उस इसी वाली बेडशीट का जो कॉन्ट्रास्ट में इनका पिलो कवर है, ये अच्छा लग रहा था मेरे को, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट में दिए हुए हैं, सो अच्छे लग रहे थे। अब ये मेरे को ये बताएं कि ये जो इनका निकले हैं, इनका भी कुछ ना कुछ बन जाता है। मैं देखूंगी बनाकर, अभी मैं इसको फेंक नहीं रही हूँ। अगर मेरे को लगेगा कुछ अच्छी चीज़ बन रही है इनसे कवर से, तो ज़रूर बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी भी। और ये भी दिखाऊंगी जो मैंने पहले कुछ मटेरियल बना रखे हैं, वो भी आपको दिखाऊंगी किसी दिन। ये सब काम मैं दीपावली के आसपास करती हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है डेकोरेशन करना। और क्राफ्ट में आजकल मेरा कुछ ज़्यादा ही मन लग गया है कि न्यू जो रीयूज्ड साइक होते हैं आइटम, उनको यूज़ करना, उनसे कुछ नया बनाना, वो मेरे को अच्छा लगता है बनाना। तो मैं यहाँ पे गोल्डन जुबली की बात कर रही थी कि आजकल इतना कोई नहीं जीता है, क्योंकि आजकल हार्ट अटैक, साइलेंट अटैक, इतने अटैक्स आ चुके हैं जो यंगस्टर्स के साथ मोस्टली होते हैं। मेरे को तो जो भी सुनने को आता है अटैक वगैरह, वो सब यंगस्टर्स का ही सुनने को आता है मेरे को।
आई डोंट नो बिकॉज क्या रीज़न है उसका। रीज़न भी पता है बट कोई कुछ खाता भी नहीं है, उसकी वजह से भी हो जाता है। या फिर कोई ऐसी मेडिसिन ले लेते हैं, जैसे शेफाली जारीवाला का एग्जाम्पल ले लो, वो कितनी फिट एंड फाइन थी, फिर भी वो साइलेंट अटैक का शिकार हो गई। अब पता नहीं वो कौन सी मेडिसिन ले रही थी अपने लिए, यंग होने के लिए, जिसका बता रहे हैं, जो भी न्यूज़ में पता चली है। और कोई डांस करते करते ही चले जाते हैं, कोई भी भरोसा नहीं है आदमी का कब कौन चला जाए। तो गोल्डन जुबली क्या, अभी पता चले कहाँ तक कौन सी जुबली बनती है। और फिर मैंने यहाँ पर रुद्राक्षी का बंदोबस्त कर रही थी बस, कि ये बेडशीट वगैरह बिछा दूँ, क्योंकि फिर अगर मैं उसे पहले ही ला के यहाँ पर रख दूँगी तो वो 101% जग कर बैठ जाएगी। आई नो वेरी वेल। और यही हुआ भी यही था कि मैं उसे अंदर लेकर आई ये सब सेटअप करने के बाद में, और वो जग कर बैठ गई। अब मैं ये बेडशीट का देख रही हूँ कि ये किस तरीके से बिछेगी, ये ऐसे बिछेगी, वर्टिकली बिछाऊँ या हॉरिजॉन्टली बिछाऊँ, जो डिज़ाइन है जो किस तरीके से आएगी इसमें। तो फिर मैंने इस फॉर्म में बिछा दी, क्योंकि लाइट कलर अगर मैं नीचे की तरफ लाती तो वो गंदे गंदे पैर उस पर 1-2 दिन ही चल पाती आई थिंक। इस वजह से मैंने थोड़ा डार्क कलर जो है वो नीचे की तरफ रखा, और जो हेड की तरफ होता है वो मैंने लाइट रखा। कुछ टाइम तो चलेगी कम से कम। फिर मैंने यहाँ पे झाड़ू वगैरह तो कर ही दी थी, और फिर मैं यहाँ पर पोंछे वगैरह का कर रही थी कि, और ये कभी कभी मैं इनको निकाल देती हूँ, मतलब निकाल ही देती हूँ, झाड़ू वगैरह तो निकाल कर ही लगाती हूँ, और पोंछा भी साइड वाला थोड़ा कम निकलता है, और इधर वाला तो डेली निकलता है, क्योंकि इधर ज़्यादा हम बैठते उठते हैं तो सारा कूड़ा करकट अंदर ले जाते हैं चूहिया वगैरह। तो उस वजह से फिर मैं यहाँ पे, और इनके ऊपर ना गद्दी लगनी है, गद्दी जो बैठने के लिए होती है, मैंने बनवाए थे कि बैठने के लिए रूम में कुछ भी नहीं है, इस पर्पज़ से बनवाए थे। बट अभी तक वो गद्दी लग नहीं पाई है, अभी तक घर में कुछ भी, बस कारपेंटर यूज़ हुआ है, उसके अलावा कुछ भी यूज़ नहीं हो पाया। सब काम होगा, पता नहीं कब होगा, कब किस्मत में लिखा है, ये पुट्टी देखना लिखा है या कुछ और कलर पेंट भी लिखा है। सो ये यहाँ पर मैंने इनको लगा कर रख दिया है पोंछा वगैरह। उसके बाद में फिर यहाँ पर गद्दा वगैरह बिछाऊंगी, रुद्राक्षी को लेकर आऊँगी अंदर। उसका भी मैंने बेडशीट बाहर निकाल दी है गद्दे पर बिछाने के लिए, वो कॉटन की बेडशीट है। और इसी तरीके से यहाँ पर मेरा पोंछा भी फिनिश हुआ है। आफ्टर दैट ये कुछ ऐसा लुक आया है इस बेडशीट का बेड के ऊपर। और ये नीचे रुद्राक्षी के लिए है जो बेड। और यहाँ पर ये बीच में जो इस बेडशीट का जो कलर आपको लग रहा होगा, ऐसा लग रहा है फेड टाइप का, बट ये फेड नहीं है, ये इसका कॉम्बिनेशन ही है, जो भी कह दो इसे, जो भी समझ में आ रहा हो आपके, आप समझ लीजिए अपनी भाषा में। वो उधर लाइट है, बीच में थोड़ा बीच टाइप का है, और लास्ट में थोड़ा डार्क टाइप का है। सो गाइस, मैंने रुद्राक्षी को अंदर लेके गई झूले में से निकाल कर, और मैंने बोला था 101% वो जग कर ही बैठेगी, इसलिए मैंने उसे निकाला नहीं था जब तक कि अंदर का काम ना हो जाए तब तक। फिर भी मेरे को ऐसा लगा कि चलो निकाल दो, बच्चे के साथ पसीने में हो जाता है वहाँ पर। तो फिर मैं अंदर ले गई तो वो नहीं सोई, और वो जग कर बैठ गई। जगने के बाद में फिर उन्होंने हमारा जो काम चल रहा था उसमें बहुत सारी अवरोध बोलते हैं उसको, इंटरप्शन कर दिया उन्होंने। फिर हमारा जो फ्लो था काम का वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका था। उसके बाद में फिर जैसे तैसे करके हमने इनको इधर बिठा उधर बिठा, ये कर वो कर, उस तरीके से फिर मैंने जैसे तैसे करके अपनी झाड़ू वगैरह लगाई। क्योंकि जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ, जहाँ कूड़ा इकट्ठा होता है वहीं पर आकर ये बैठती हैं, वहीं पर आकर ही इन्हें बैठना होता है। देख लीजिएगा आप, ये यही करती हैं मेरे साथ। तो मेरे को इन्हें बार बार उठाकर कभी जाल पे बिठाना पड़ता है, कभी कहीं बिठाना पड़ता है, कि जिससे कि ये 2 मिनट भी रुक जाए। ये थोड़ी दूर जाकर रखे आती हूँ, जिससे कि मैं थोड़ा झाड़ू लगा लूँ थोड़ा जल्दी जल्दी, और ये जब तक मेरे पास आ पाए। बट अब ये बड़ी हो गई हैं तो बहुत जल्दी जल्दी आ जाती हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इन्हें
आने के लिए। मैं कहीं पर भी रखे आऊँ वो ये वहीं आ जाएंगी जहाँ पर सारा कूड़ा होगा। तो बच्चे के साथ थोड़ी दिक्कत आती है, कोई नहीं, फिर जैसा होता है वैसे काम चलाना पड़ता है अपने बच्चे के साथ। ये बच्चा भी हमारा है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मैं हम हमेशा बोलते हैं कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फिर यहाँ पर इनकी दादी आई थी आई थिंक, तो ये उन्हीं को देख रही हैं यहाँ पर। वो जल वगैरह चढ़ाने के लिए आई थी, तो ये उन्हीं को देख रही थी। गेट खुलता है तो इसे पता चल जाती है कोई ना कोई आ रहा है अब मेरे लिए। फिर मैंने इनको, क्योंकि कूड़ा पड़ा हुआ था नीचे, ये वहीं बैठती है ज़्यादातर, फिर मैंने इसे प्रैम में बैठा दिया था कि चलो ये थोड़ा ऊपर बैठेगी और अपने टॉयज़ के साथ थोड़ा एंजॉय करेगी, थोड़ा माइंड डाइवर्ट होगा इसका। तो लो, इसने यही उठा के फेंक दिया। और यहाँ पर फिर ये निकलने की ज़िद कर रही थी। मैंने अपना झाड़ू वगैरह कंप्लीट कर लिया था और पोछा भी लगाना था, पोछा भी लगा लिया था। इसके बाद इसको निकालने के बाद यहाँ पर मेरा झाड़ू पोछा वगैरह सब हो चुका था, नहाना धोना हो गया था, रुद्राक्षी को नहला दिया था। काफ़ी लेट हो गया था ये मेरे को। धनुष भी स्कूल से आ गए थे, मैंने उनका पेपर वगैरह भी पूछ लिया था कैसा हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैंने ये अपना काम किया है। मतलब काम क्या कह रहा है, मेरे को ब्रेकफास्ट तो लेना था कुछ ना कुछ, तो मैंने अपने लिए यहाँ पर बेसन का चीला बनाया था। इसमें मैंने वेजीज डाली थी, टमाटो एंड कैप्सिकम था नहीं तो अनियन डाला था, और कैप्सिकम थी नहीं तो इसमें एक ग्रीन चिली डाला एंड सॉल्ट। इसके अलावा मैंने इसमें कुछ नहीं डाला। और ये मेरे को अच्छा लगता है, कभी कभी मैं बना लेती हूँ जब कोई भी, मतलब इसके फादर तो थे नहीं, धनुष अपना ले गए थे लंच, तो खाली मैं ही बची हुई थी। तो मैंने इसमें, ये मेरे को थोड़ा ऑबलेट टाइप का लगता है, तो मैं तो अपने लिए यही बना लेती हूँ और जब कोई नहीं होता है तो। और यहाँ पर मेरी बन रही थी चाय। तो यही मेरा ब्रेकफास्ट था और ये मेरा डेली रूटीन था मॉर्निंग का। ब्रेकफास्ट तक कह सकते हो आप लोग कि ब्रेकफास्ट तक का रूटीन है मेरा डेली का, जो काफ़ी मॉर्निंग का हैक्टिक शेड्यूल लगता है मेरे को। कि मॉर्निंग का टाइम जो होता है वो कुछ ज़्यादा ही हैक्टिक होता है। हमें बहुत सारे काम करने होते हैं मॉर्निंग में, बच्चे को भेजना होता है और डेली वर्क करना होता है, झाड़ू पोछा कपड़े लत्ते और ब्रेकफास्ट, उसके बाद में फिर लंच, और बच्चे को भी संभालना बहुत ज़्यादा टिपिकल काम होता है। उसके बाद में फिर ये शाम का टाइम था, आई थिंक रुद्राक्षी नीचे गई हुई थी, तो फिर मैंने प्रेस अपनी निपटाई जल्दी जल्दी, रुद्राक्षी नहीं थी तो। और फिर यहाँ पर कुछ कपड़े भी थे जिनको मेरे को स्टिच करना था। धनुष का ऐसे ही रहता है, कभी कुछ, मतलब उसके हाथ पैर ऐसे हैं कि कुछ भी कर लेता है वो। उस वजह से फिर मेरे को स्टिचिंग वगैरह करनी थी थोड़ी, और उसके लिए फिर कुछ बनाना भी था डिनर के लिए। तो फिर मैं यहाँ पर फिर अपना काम कर रही थी। इससे पहले मैंने बहुत कुछ किया था, पढ़ाई लिखाई वगैरह, धनुष का भी कराया था थोड़ा बहुत, अपना भी किया था, और रुद्राक्षी को भी उसके साथ भी खेला था, एंजॉय किया था, क्योंकि रुद्राक्षी को वक्त देना भी बहुत ज़रूरी है। रुद्राक्षी अभी बहुत छोटी है, उनको संभालना बहुत ज़रूरी है, उनकी विशेस को पूरा करना ज़रूरी है, उन पर ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि जैसा नरिशमेंट होगा उसका वैसा ही, जो कहते हैं कि ट्री होता है, उस जितना हम उसको सींचेंगे अच्छे से, उसकी खाद वगैरह देंगे उतना ही बेटर निकलेगा। उस तरीके से ही बच्चे का बचपन होता है, जितना अच्छा हम उसे कैसा टाइम स्पेंड करेंगे, उसे वैल्यूज़ देंगे, तो उतनी अच्छी अचीवमेंट होगी उसकी, उतना ब्राइट फ्यूचर होगा उसका।
आपने देख लिया हो किस तरीके से ये लोग थालियों को पीट रहे थे, दोनों लोग मिलके खूब मज़े कर रहे थे, खूब तमाशे करे इन्होंने, खूब हल्ला मचाया है। मिलते हैं आपसे कल एक और नए ब्लॉग के साथ।